नमस्कार, मैं निर्मला बलोदा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। चलिए एक रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने बनाया इलस्ट्रेशन और उसके बाद बनाए हमने पेटल्स। और आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि फैब्रिकेशन यानी फैब्रिक कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए, हमारे जो पेटल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं और इसमें मैंने 3 कलर्स यूज़ करे हैं। इसमें तीनों शेड जो मैंने पर्पल्स के यूज़ करे हैं, वाइट मैंने अवॉइड कर दिया है क्योंकि वाइट का लुक मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो देखिए, ये है हमारे रिवर्सेबल टेप और इस टेप के थ्रू इसकी मदद से हम इन पेटल्स को फैब्रिक पे लगाएंगे। ये टेप आपको सिलाई के सामान जहाँ मिलता है वहाँ आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए हमारा इलस्ट्रेशन, इसमें हमने नीचे की तरफ पेटल्स लगाए गले पर और दुपट्टे पर। तो ये हमारे रेडी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम नेट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उस लाइक्रा पेस्टिंग यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ 10 इंच की लाइक्रा पेस्टिंग और इसको मैंने क्या है प्रेस की मदद से इसके नेट के ऊपर स्टिक कर दिया है नीचे की तरफ, जहाँ पे हमारा घेरा तैयार होगा वहाँ पर। लाइक्रा पेस्टिंग लगाते वक्त खास ध्यान रखिएगा कि एकदम स्मूथ फिनिशिंग आए, कहीं पे भी रिंकल्स वगैरह ना पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप इसमें पार्ट ज्वाइंट्स करते हो तब भी ये ध्यान रखिए कि दोनों की साइज बिल्कुल सेम हो। लाइक्रा पेस्टिंग हमेशा स्टीम आयरन से ही लगानी चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाती है। और अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो नॉर्मल आयरन से भी आप लगा सकते हैं, बस लगाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि वो परफेक्टली स्टिक हो गई हो। ये देखिए अब रेडी हो गया है और इसकी फिनिशिंग वगैरह देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है। ऐसे ही लगाना है आपको। अब देखते हैं, ये मैंने पल्ला पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इस तरीके से हमें लगाना है पेटल्स को। इनमें हमने जो है ऊपर के जो पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को स्टिक किया है और नीचे से जो पोर्शन है उसे हमने ओपन रखा है, जिससे कि इनका लुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। मैंने एक पल्ला जो रेडी करके रखा हुआ है, ये देखिए। अब बता देती हूँ मैं आपको फैब्रिक भी। इसमें जो नेट फैब्रिक मैंने यूज़ किया है टोटल 5 मीटर्स है, 2.5 मीटर फ्रंट, 2.5 मीटर बैक के लिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसे बनाया जाएगा। आपको क्या करना है, टेप के छोटे छोटे टुकड़े को जो है स्प्रेड कर दीजिए, एक लाइन में आप लगाइए। पहली लाइन में आपको इवनली चलना है और गैपिंग का खास ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर आपको जो पेटल्स हैं जो हमने लीफ बना के रखे हुए हैं पत्तियां, उनको कोने से लगाना है। कोने के नीचे आपकी जो है ना टेप का जो पॉइंट है ना वो होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे शेड्स हैं वो अलग अलग शेड्स लगाए हैं, तीनों शेड्स मैंने यूज़ करे हैं। अलग अलग कलर्स की पत्तियां अलग अलग जगह रख के और उनमें कलर मैचिंग तैयार करिए। फिर उनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने टेप लगाई है सिर्फ वहीं पे ही हमें आयरन लगानी है। तो जिससे क्या होगा कि वो जो पीस है हमारा वो स्टिक हो जाएगा। अब ये दूसरी लाइन में यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। मैंने सेम वैसे ही किया है, लेकिन इसमें क्या है पोजीशन जो है वो क्रॉस रखी है। जैसे पहली लाइन है 2 पत्तों के बीच में मैंने जो सेकेंड लाइन है वो तैयार करी है। अब इसे ऊपर वाली लाइन में तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पर भी मैंने सेम रखा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2:1 के रेशो में आपको जो पेटल्स हैं वो सेट करने हैं। पहले 2, फिर उनके बीच में 1, फिर उनके ऊपर 2। तो अपने आप आपका जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ हमने जो पत्तियों की जो लाइंस बनाई है वो करीब 4 से 5 है रो में। जितना हमने लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ किया था उसी के ऊपर हमें इसे स्टिक करना है, क्योंकि डायरेक्ट नेट पे अगर हम लगाते हैं तो इसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन जब हम पेस्टिंग के साथ करते हैं तो उसकी ग्रिप बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए हमारा सेकंड पोर्शन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। लास्ट थोड़ा सा पार्ट रह गया है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेसिंग आप खास ध्यान रखिएगा। प्रेसिंग प्रॉपर अगर नहीं होगी तो आपका जो आपने स्टिक किया है पेटल्स हैं वो अच्छे से स्टिक नहीं होंगे और वो जल्दी निकल जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से स्टिक किया होगा तो वो आपके वॉश के बाद भी नहीं निकलेंगे। अब ये देखिए हमारा सेकंड पोर्शन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये मैंने चेक कर लिया। अब ये देखिए मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ कि 2.5 मीटर में आपका कितना विड्थ आ रही है। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया है और इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। और देखिए घेरा भी कितना प्यारा नज़र आ रहा है क्योंकि हमने नीचे लाइक्रा पेस्टिंग लगाई है। अब ये देखिए मैं आपको सेकंड पार्ट भी दिखाती हूँ जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था। और अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पोर्शन रेडी हो गए हैं, तो हम आगे चलते हैं। अब हम तैयार करेंगे दुपट्टा। अब देखिए ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, यहाँ पर मैं नेट यूज़ कर रही हूँ और ये हमारा जो है कलर मैंने लिया है कॉन्ट्रास्ट में। और इसमें हमें जो एचेस हैं वहाँ पे हमारे जो पेटल्स हैं वो लगाने हैं।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसा लगेगा। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। और इसके अंदर आप देखिए दोनों ही तरफ, फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ मैंने पेटल्स लगाए हैं और दोनों की तरफ फिनिश दुपट्टा ये तैयार हो जाता है आपका। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। चलिए अब बनाते हैं। दुपट्टे को आपको जो एचेस हैं वहाँ से स्टार्ट करना है, तो दुपट्टे को आप स्प्रेड कर लीजिए और जो एचेस हैं उनको रफ ही रखिए, क्योंकि अब वो हमारे पहले फिनिश करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप फिनिश हो जाएंगे। अब ये पोर्शन हल्का सा टर्न कर लें और नीचे की तरफ जो पत्तियां हैं उनको सेट करें। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हल्का सा ओवरलैप करते हुए आपको चलना है ताकि वो एक दूसरे से जुड़ी रहें। देखिए जैसे मैं सेट कर रही हूँ एक के बाद एक, और इसमें बीच बीच में आप जो भी कलर सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल के 3 शेड यूज़ करे हैं और साइजेस भी मैंने यहाँ पे 4 to 5 यूज़ करी है, क्योंकि पेटल्स या पत्तियाँ जो कहें वो कभी एक साइज़ की नहीं होती और मुझे भी ऑड इवन वाला स्टाइल ज़्यादा पसंद है। एक बार आप सारी रो में पत्तियाँ जब अरेंज कर देते हैं ओवरलैप करके, तो उसके ऊपर आपको जो टेप है वो लगानी है। इसको आपको सिर्फ ऊपर रख देना है और उसके बाद इसको अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि वो जो सारी पत्तियां हैं वो एक लाइन में ही आए। अब ये अरेंजमेंट होने के बाद में जो दुपट्टे का जो कोना है, पल्लू साइड जो है, वो आप इसके ऊपर रख दीजिए। ये खास ध्यान रखिएगा कि आपका पल्ला जो है वो ऊपर की तरफ आए, टेप नीचे हो और उसके नीचे पत्तियों का साइज जो है वो सेट किया गया हो। अब हमें ऊपर का पोर्शन करना है। अब नेट के ऊपर की तरफ भी आपको टेप रखनी है, क्योंकि हमें दोनों तरफ से स्टिक करना है और ये बहुत जल्दी काम होगा। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपका दुपट्टा जो है रेडी हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ आप जो टेप रखेंगे और नीचे की तरफ जो टेप है वो बिल्कुल एक ही जगह पे होनी चाहिए, एक ही प्रोपोर्शन में, एक ही साइड में। अब इनके ऊपर जो है पेटल्स जो हैं वो आप सेट करिए और उसी तरह से करना है कि जैसे अलग अलग कलर्स हो गए उनको मिक्स मैच करके, और ये ध्यान रखिएगा कि जो पेटल्स हैं वो थोड़े थोड़े ओवरलैप ज़रूर हों। अब यहाँ देखिए मैं अलग अलग साइजेस यूज़ कर रही हूँ, कोई छोटा साइज़ है और कोई बड़ा साइज़ है, जिससे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला जो इफ़ेक्ट है वो बन जाता है और वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है बनने के बाद। एक बार आपने दोनों तरफ से जब पत्तियाँ सेट कर दी हैं तो उसके बाद आपको बिल्कुल एचेस पे, जहाँ पे आपने टेप रखी हुई है, सिर्फ वहीं पे आपको प्रेसिंग लगानी है, जिससे कि वो एकदम से अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये ध्यान रखिएगा कि प्रेस आपको दोनों तरफ से लगानी है, क्योंकि आपने टेप दोनों तरफ रखी है, तो दोनों तरफ से ही अच्छे से आप उसे प्रेस कर दें। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है एक पार्ट, और ये देखिए ऊपर से बिल्कुल अलग से हैं, बिल्कुल स्टिक नहीं हुआ है। चलिए अब आगे का कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से ही करना है। नीचे की आपकी लीव्स जो हैं उनको आपको रो में लगाना है और रो में लगाने के बाद उनके ऊपर टेप लगानी है, और टेप लगाने के बाद ऊपर से आपको नेट रख के और दोबारा से सेम प्रोसीजर आपको करनी है। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप एक पोर्शन कंप्लीट करके दूसरा पोर्शन कर रहे हैं, तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ से आप एंड कर रहे हो, वहाँ पे वो जो लीव्स हैं वो हल्के से ओवरलैप करना मत भूलिएगा, ताकि वो जो है अच्छे से मर्ज हो जाएं, यानी अच्छे से जुड़ जाएं। ये ना लगे कि आपने वो पार्ट्स में काम किया है, या फिर ऐसा ना लगे कि यहाँ से ये अलग है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से आपको स्टीम करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल एचेस पे आपको करना है जहाँ पे टेप है, उसके अलावा ऊपर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए हमारा जो कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब बैक साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक्स में भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम टेप दोनों तरफ रख रहे हैं, तो दोनों तरफ से हमें आयरन करना है। अब ये देखिए हमारा दुपट्टा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और इसमें आप देखेंगे कि हर जो पोर्शन है वहाँ पे हमने जो लीव्स लगाए हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से ही लगे हैं, और जो दुपट्टे के एचेस हैं वो अपने आप ही फिनिश हो गए हैं। कोई भी अनफिनिश पार्ट जो दुपट्टे का है वो बाहर नज़र नहीं आ रहा। अब आप देखिए ये जो पोर्शन अभी मैंने बनाया है आपके साथ मिलके, और ये जो हमारा पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है, और जो ये पोर्शन जो मैंने पहले से बना के रखा था। अब हम तैयारी करते हैं नेक की। अब नेक में भी हमें इसी तरीके से बनाना है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल अलग होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेटल्स को आपस में जोड़ेंगे। तो क्या करना है, एक पेटल रखनी है, उसके ऊपर कॉर्नर पर साइड में आपको टेप रखनी है,
और टेप के ऊपर आपको दूसरा पोर्शन जो है, दूसरी पत्ती जो है वो ओवरलैप करके रखनी है। इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे और हल्की गोलाई लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने जो नेक बनानी है या गला बनाना है वो राउंडिश वी बनाना है। ये आप खास ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रंट और बैक दोनों तरफ से मैंने आयरन कर दिया। ये देखिए आपस में जुड़ गए और कितना प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से जब हम गला बनाते हैं तो हम जब बाद में इसको जो ब्लाउज तैयार करेंगे उस पर आप चाहो तो स्टिक कर सकते हो और चाहे तो आप सिलाई से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी जो पेटल्स की या पत्तियों की जो है बॉर्डर तैयार हो रही है। जब हम गला बनाते हैं तो इसमें गोलाई देनी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके से पत्तियां सेट करके बनाएं तो उसमें क्या हो कि गोलाई प्रॉपर आए। अब हमने ये गोलाई में बना लिया है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है गला हमारा। इसको धीरे से निकाल लीजिएगा। कई बार ये होता है ग्लू नीचे की तरफ रह जाता है। वैसे ये ग्लू ऐसा होता है, ये टेप जो होती है इसमें कलर नहीं रहता पीछे से, तो आपको ये नहीं है कि कहीं पे दाग लगे या कुछ भी, एकदम सफाई से आपका काम होगा। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें राउंडिश भी हमें बनाना है, तो हल्का सा बीच में से जो है थोड़ा हल्का सा पिंच कर देंगे और ये देखिए राउंडिश वी में हमारा शेप जो है रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बॉटम तैयार करा, फैब्रिकेशंस में दुपट्टा रेडी किया और गले की नेक तैयार करी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसे कैसे स्टिच करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। बाय।